हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे। हमारे चैनल पे मेंस हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीमेटोस्पर्मिया। हीमेटोस्पर्मिया यानी कि सीमेन में ब्लड का होना। बहुत से पेशेंट को ये ओकेजनल अकरेंस है, यानी कि कभी कभार साल 2 साल में एक बार होता है, बट जब ये फर्स्ट टाइम होता है तो सीमेन में ब्लड का साइट देख के पेशेंट बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत से मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मिडल ऑफ द नाइट मुझे कॉल किया है और या वो मिडल ऑफ द नाइट कैजुअलिटी गए हैं और पैनिक हो गए हैं, एडमिट हो गए इसके कारण। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हीमेटोस्पर्मिया 80% ऑफ द टाइम ये विदाउट एनी सीरियस कॉज होता है। हम लोग आगे इसके कॉजेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर लेंगे। तो हीमेटोस्पर्मिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका इंसिडेंस अंडर रिपोर्टेड है, जिसकी वजह से बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, बट डॉक्टर से मिलने के लिए घबरा रहे हैं, ये उन्होंने अपने डॉक्टर्स को बताया नहीं है। तो मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि ऐसे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बोला 80% ऑफ द टाइम इसको बहुत सीरियस कॉजेस नहीं होता है, बट उसका अदर साइड ऑफ द स्टोरी है कि 20% ऑफ द पेशेंट्स में ऐसी बीमारियों का डायग्नोसिस हो सकता है। जैसे 40 एज के बाद अगर आपको हीमेटोस्पर्मिया है तो प्रोस्टेट कैंसर का भी पॉसिबिलिटी इसमें रहता है। तो हीमेटोस्पर्मिया अगर आप अफेक्टेड है तो नज़दीकी एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हीमेटोस्पर्मिया के क्या कॉजेस होते हैं? तो अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट है और जहाँ से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड या स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसमें अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई सूजन है, तो इसकी वजह से हीमेटोस्पर्मिया हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन कॉज है। सेकंड कॉमन कॉज है कोई इंजरी है, ट्रॉमा है, या रिसेंटली आपका कोई दूरबीन से कोई स्टोन ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद हीमेटोस्पर्मिया होना कॉमन है। बहुत से पेशेंट जो ओल्ड है, जिनको हार्ट की बीमारियां है, ब्लड थिनर्स यानी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स पे है, जैसे इकोस्प्रिन, तो उनमें हीमेटोस्पर्मिया या स्पर्म में ब्लड का होना कॉमन है। जो पेशेंट्स है इनमें अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, उनमें हीमेटोस्पर्मिया कॉमन है। इसके अलावा रेयर सिचुएशन में कोई आपका जो स्पर्म ट्रांसफ़र का ट्रैक्ट है उसमें कोई स्टोन का प्रेजेंस रहता है, तो उसके वजह से भी हीमेटोस्पर्मिया हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हीमेटोस्पर्मिया ये पेनलेस प्रॉब्लम है, यानी पेशेंट को दिक्कत इससे बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट जैसे मैंने पहले ही बताया कि सही डायग्नोसिस करने के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, जो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट है, यानी PSA जो प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस में आपको हेल्प कर सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूरिन टेस्ट और सीमेन टेस्ट, इतना टेस्ट बेसिकली ज़रूरी है। और इसमें अगर कुछ दिक्कत आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो MRI जैसी टेस्ट भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में जाएंगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जैसे एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट आपके इन्फेक्शंस को सेटल कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज़ जो कॉम्प्लेक्स पेशेंट है, जिनको रिकरेंट हीमेटोस्पर्मिया हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोसिस के लिए सिस्टोस्कोपी यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की दूरबीन से जांच कराना ज़रूरी रहेगा। और रेयर सिचुएशन में, जैसे आपके इजैकुलेटरी डक्ट या सेमिनल वेसिकल में अगर स्टोन फंसा हुआ है, तो दूरबीन से हम लोग उसको लेज़र से ब्रेक करके क्लियर भी कर सकते हैं। ये कॉमन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, हीमेटोस्पर्मिया आपके कोई सीरियस बीमारी का एक अर्ली इंडिकेटर भी हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर। अगर आपकी एज 40 के आगे है और अगर आपको हीमेटोस्पर्मिया हो रहा है या रिकरेंट
आपको ब्लड सीमेन में दिख रहा है तो आपको प्रोस्टेट के लिए जांच कराना या प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी डिसीज़ का ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिससे आपका हीमेटोस्पर्मिया ट्रीट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने हीमेटोस्पर्मिया के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। मेंस हेल्थ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।